नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। 27 अप्रैल को देश भर में एक विशेष अभियान चलाया गया। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत सभी ब्लॉक जिला मुख्यालय में धर्म प्रेमियों ने ज्ञापन सौंपा। धमतरी में भी हिंदू जागरण मंच और गौ सेवक गौशाला मैदान में एकत्रित हुए, जहां से गांधी मैदान तक रैली निकाली गई। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि भारतीय संस्कृति, अर्थव्यवस्था, मानव आरोग्य, विश्व मुक्त कृषि और पर्यावरण संतुलन में गाय का स्थान महत्वपूर्ण है। सदियों से गौवंश भारतीय परंपराओं का प्राण रहा है, किंतु वर्तमान परिस्थिति में उचित संरक्षण एवं संवर्धन के अभाव में गौवंश की स्थिति दयनीय है। भारतीय भूमि पर सकल गौवंश स्वस्थ, सुखी, सम्मानित और सुरक्षित रहे, इसके लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। इसलिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। गौ भक्त यहाँ पर आ जाएंगे। मातृशक्ति को गौ माता की जय, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस गौ सम्मान आह्वान अभियान के माध्यम से हम केंद्र की सरकार से निवेदन करते हैं कि भारत में गौ हत्या बंदी कानून लागू होना चाहिए। दूसरा, सरकार के साथ साथ समाज को भी आज चिंतन करने की आवश्यकता है कि ईश्वर ने हमको गाय 5 चीज़ों के लिए दी है: दूध, दही, गोबर और गौमूत्र। आज हमने इन 5 चीज़ों का उपयोग करना बंद कर दिया, जिसके कारण गाय सड़कों पर आ गई है। आज हम गाय की जगह भैंस और जर्सी का दूध पीते हैं, उसी का दही और उसी का घी खा रहे हैं, तो गाय की उपयोगिता समाप्त हो गई। गाय के गोबर से खेती करने के बजाय हम रासायनिक खाद से खेती कर रहे हैं, तो गाय की उपयोगिता समाप्त होते जा रही है। बैल की जगह ट्रैक्टर आ गया। तो ईश्वर ने जिन कामों के लिए गाय दी, समाज ने उसको उपयोग करना बंद कर दिया, इसलिए गाय सड़कों पर आ गई। और गाय सड़कों पर आ गई तो फिर वही गाय आज स्लॉटर हाउस जा रही है और कटने के लिए जा रही है। तो गाय वापस हमारे घरों में आना चाहिए, इसका भी आज चिंतन करने की आवश्यकता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपने परिवार को हम गोव्रती परिवार घोषित करें आज के दिन, और हम संकल्प लेके कि मेरे घर में सिर्फ देसी गाय का ही दूध, दही, घी का सेवन मैं करूंगा। मैं जो खेती करूंगा उस खेती में गोबर खाद का उपयोग करूंगा, गौमूत्र से जो दवाई बनती है उसका उपयोग करूंगा, और मेरे घर में जो अनाज आएगा वो गोबर खाद से जो बना हुआ अनाज है वो आएगा। आज गाय चलता फिरता डॉक्टर है, हमने गाय को छोड़ दिया, इसलिए आज हम डॉक्टरों के जंजाल में जकड़े हुए हैं। रोज अस्पतालों में जा रहे हैं, बड़ा खर्च कर रहे हैं। अगर अस्पतालों के खर्चे से बचना है तो हमको वापस गाय की शरण में जाना होगा। इसलिए मेरा परिवार, गोव्रती परिवार, इस अभियान को भी आज से हमको चलाने की आवश्यकता है, संकल्प लेने की आवश्यकता है। भारत देश के जो संत हैं, जो भगवाधारी हैं, जो अपने घर को त्याग करके निकले हैं, इस भारत देश को अखंड भारत देश बनाना है, सनातन धर्म का प्रचार करना करके जिस प्रकार से गौ माँ की हत्या हो रही है, गौ तस्करी पूरे भारत देश में हो रही है, और भारत से हमारे गौ माँ के मांस विदेशों में परोसा जा रहा है भोजन के रूप में, बहुत अपमानजनक बात है। इस विषय को लेकर के संतों ने अपने स्तर पर पूरे भारत देश में एक गौ माँ सम्मान के नाम से राज्यपाल, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के नाम से यह ज्ञापन कलेक्टर को तहसीलदार दिया जा रहा है। यह हमारा शुरुआती है। पूरे भारत देश में तहसील स्तर पर जितने गौ भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं, हम सब यही मांग करते हैं शासन प्रशासन से, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से। जिस प्रकार से आज से 50 साल पहले करपाती महाराज जी ने संसद में जा करके इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, उन्होंने मांग किया था कि गौ माता को राष्ट्र माता दर्जा दिया जाए, लेकिन अभी तक गर्भवती महाराज जी का बलिदान अभी तक वो कायम है, और वो हम भविष्य में उनके बलिदानों को बेवजह जाने नहीं देंगे। आने वाले 27 जुलाई को जो अभी तहसील स्तर पर हुआ है, अब जिला स्तर पे बड़ा स्तर पर अभियान चलेगा और पूरे सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि गौ तस्करी रोका जाए, गौ हत्या बंद किया जाए और गौ माँ को राजमाता घोषित किया जाए। आज का जो ज्ञापन है, गौ माता को राजमाता, राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, उसके संबंध में समस्त सनातन समाज और समस्त सनातनी संगठन आज सामने आए हैं और अपनी मांग को शासन के समक्ष
रखा है। पूरे देश में आज एक ही समय में बोया है। हाँ, उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि समस्त सनातन समाज के जो प्रतिनिधि हैं वो संगठित होकर के अपने समाज के जो संदेश है उसको शासन प्रशासन के समक्ष आज एक साथ एकीकृत होकर के रख रहा है। ये आवाज सिर्फ समाज की नहीं, समूचे राष्ट्र की है। ये किसी धर्म विशेष की नहीं है, ये समूचे मानवता की मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा, राजमाता का दर्जा दिया जाए। 40 डिग्री तापमान है, उसके बाद ही बहुत संख्या में गौ माता, ये सारे गौ भक्त हैं जो दिन और रात बगैर समय देखे दिन रात गौ माता की सेवा में लगे रहते हैं। कहीं कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या कहीं कोई तकलीफ आई तो तुरंत ही पहुंच करके उपचार भी करते हैं, गौशालाओं तक उनको पहुंचाते हैं और उपचार का भी कार्यक्रम ये लोग करते हैं। आज गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए, ये अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए हम सब एकत्रित हुए पूरे हिंदुस्तान में। महात्मा ब्राह्मण सब मिलके एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, क्योंकि गौ माता अपने लिए तो इस जीवन में नहीं आई है। सतयुग से हम तो देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं ऋषि मुनियों से कि वह हमारे जीवन के लिए आई है। लेकिन अब ऐसे समय में मुगल साम्राज्य और इनके बाद अंग्रेजों के बाद इनका ऐसा स्थिति आ गया है कि माता को काटा जा रहा है, वध किया जा रहा है, जो अगन्य अपराध की श्रेणी में आता है। और भारत में संविधान 48 अनुच्छेद में भी दिया हुआ है कि गौ रक्षा के लिए सबका प्रावधान है। तो हम चाहते हैं कि यह पूरे भारतवर्ष में इसका राष्ट्रमाता के हिसाब से सम्मान हो गौ माता को। क्योंकि नदियों में भी हम माँ की संज्ञा देते हैं, क्योंकि पानी हम जल पीते हैं तो उसको गंगा माँ की संज्ञा देते हैं, धरती को धरती माँ की संज्ञा देते हैं। तो जो गौ माता जिसके जीवन से हमारा जीवन आ रहा है, जो अपने लिए नहीं हमारे जीवन के लिए आ रही है, और हम लोग अपनी धर्म की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं, हम सबको मिलकर संकल्प होना पड़ेगा। यह कृषि के लिए, जो आज खाद के लिए, हर चीज के लिए, चाहे बीमारी के इलाज के लिए भी, आयुर्वेदिक में भी गौ माता का बहुत बड़ा योगदान है। तो उस माता को नहीं भूल सकते, उसीलिए हम सब एकत्रित हुए हैं और हम चाहेंगे सब सनातन मिलके एक होके इसके लिए आगे आए और एक संकल्पित लें कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए। संगठन द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है कि मेरे को गौ माता का दर्जा दिया जाए, इस संबंध में ज्ञापन है और बहुत सारे शायद सैकड़ों हजारों लोगों का हस्ताक्षरित एक पत्र है जो माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय के नाम से है। उसको हम लोग शासन तक उसको पहुंचाएंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।